राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री सेवक जो महाराज की जय हो। श्री सेवक वाणी की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्री सेवक वाणी जी का पाठ कर रहे थे और हमने प्रथम छंद का द्वितीय प्रकरण के प्रथम छंद रसविलास के प्रकरण का प्रथम छंद श्रवण कर लिया था। आइए आज हम द्वितीय छंद श्रवण करेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश सेवक जो महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर श्रवण करने में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम उस लायक तो नहीं हैं, पर फिर भी राधा वल्लभ लाल की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद और श्री सेवक जो महाराज की कृपा है कि हम ये श्रवण कर पा रहे हैं। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। आइए दूसरे छंद का श्रवण शुरू करते हैं और इस आनंद के सागर में डूब जाते हैं। जय हो। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित जहाँ, तहाँ न वैभव आन की, जब जब होत धर्म की हानि, तब तब तन धरि प्रगटत आनी, जानी और दूजो नहीं, जो रस रीति सबन ते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूरी, मूरी सजीवन कही दई, सब जन मुदित करत मन हास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब इसका हम अर्थ श्रवण कर लेते हैं। प्रथम छंद में तो श्री हितजू की केली का वर्णन किया है। यह केली श्री हितजू के नित्य वृंदावन में है। इसका संक्षिप्त वर्णन इस छंद की प्रथम कड़ी में है। द्वितीय कड़ी में श्री हितजू के ऐश्वर्य स्वरूप का पुष्टिकरण है। तृतीय कड़ी में श्री हितजू का निज स्वरूप कहा है। चतुर्थ पंक्ति में श्री हित प्रभाव का संकेत है। विचित्र, अविर्चनीय, अपार शोभा सोयुक्त श्री वृंदावन की कुंज निकुंज, निभृत निकुंज, निविड़ निभृत निकुंज हैं, जिन्हें श्री सेवक जो महाराज ने सूत्र रूप में लता भवन कहा है। इन लता भवन की शोभा का वर्णन कुछ एक तो श्री ध्रुवदास महाराज जी द्वारा 42 लीला में भी संक्षिप्त वर्णन है। इसके अतिरिक्त अन्य महात्माओं ने भी नित्य वृंदावन की शोभा का खूब वर्णन किया है और श्री हितजू की वाणी में तो है ही। सो इन कुंजों की शोभा का संक्षिप्त वर्णन जैसे जैसे प्रसंग आगे आएंगे तदनुसार विचार करेंगे, परंतु यहाँ जो सुख शीतल छां कहा गया है, इस कथन पे कुछ विचार करते हैं। जहाँ श्रीहित का संपूर्ण साम्राज्य रहता है, वहाँ श्रीहित स्वरूप परम सुख छाया रहता है। जिस वृंदावन में काल तक को प्रवेश नहीं है, कालातीत है, अनादि हैं, वहाँ ताप, रोग, शाप, दुख, दोष, कलेश रूपी धूप के ताप को प्रवेश नहीं है। धूप लौकिक हो अथवा अलौकिक, इसको इसका ताप नृत्य वृंदावन को स्पर्श मात्र भी नहीं कर सकता है। पूर्व में भी कहा गया है, बहत प्रेम सागर जहाँ। इस प्रसंग के अंतर्गत जो व्याख्या हुई है उसे देख लें। परम सुख, परम आनंद की शीतलता का बितान छाया रहा है। यथा श्री ध्रुवदास जी की वाणी, छवि बितान आनंद को वृंदावन रहो छाई, सोच धूप को ताप तहाँ,
कभू न परसत आई। जय हो। सो यह जानिए कि इन कुंजों के सब द्रुम, लता, फूल, पत्र, मृग, मयूर, पक्षी आदि भी अनादि हैं। रसोमय स्थिति है इनकी भी, चिदूप हैं, कहीं जड़ता नहीं है। ऐसे निकुंजों में जहाँ चारों ओर रस का प्रवाह है, रस ही तरंगित है, वे सब कुंज निकुंज आदि श्री हितजू के निज भवन हैं। यहाँ की सारी सुख संपदा श्री हितजू की सुख संपदा है और यहाँ का और तहाँ न वैभव आन की, अर्थात श्री हितजू को वैभव यह सुख संपदा आन यानी किसी मर्यादा की सीमा में बंधी हुई नहीं है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, मुक्तिमान, हितरस आनंद का पुंज है, अपार है। इस विभव सुख संपदा की कोई आन मर्यादा अथवा सीमा नहीं है। यहाँ को ऐसा अर्थ करे कि यहाँ आन यानी अन्य वैभव को प्रवेश नहीं है, ऐसा अर्थ तो यहाँ उचित भाषता नहीं है। जहाँ काल का भी प्रवेश नहीं है, जो अनादि है, वहाँ अन्य वैभव को प्रवेश नहीं है। यह कहिए कि यहाँ कह पड़ रही हैं, ऐसा अर्थ कहने से रसाभास होगा और चतुर्थ कड़ी के अर्थ से संगति भी सही से नहीं बैठेगी। सो आगे आएंगे। जब जब होत धर्म की हानि, आभास यानी जितने भी हरि के अवतार हैं वे सब हरिवंश नाम के अर्ध अक्षर हरि का ऐश्वर्य हैं। यह ध्रुव सत्य पूर्व बार कहा भी जा चुका है। इस छंद में सेवक जो महाराज ने इस सत्य को स्पष्ट कर मोहर लगा दी है। इस ध्रुव सत्य को प्रीति प्रतीति सो हृदय में बैठा लेना इतना आवश्यक है कि श्री सेवक जो महाराज ने इस परम सत्य को आगे के प्रकरणों में भी बहुत बार दोहराया है, क्योंकि जब तक मनन बुद्धि इस बात को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लेते तब तक जीव को मन हरि ऐश्वर्य लीलाओं में भटकते रहते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल के अनन्य भजन में आरूढ़ नहीं हो पाते हैं, धर्मी बन नहीं पाते हैं, रसिक अनन्य की पदवी तक पहुँचते नहीं हैं। परिणाम स्वरूप हितोपासना सदती नहीं है। वस्तु की प्राप्ति तो दूर, श्री राधा वल्लभ लाल के सहज सामान्य अनुभव को भी तरसते ही रह जाते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान महात्म्य में मन सन्यो रहे, जिस कारण सूक्ष्म सकामता और उनकी पूर्ति की इच्छा उपासना में मिली रहे। ये सब रस माधुरी के आवरण हैं। दूसरी बात यह है कि श्री हरिवंश संपूर्ण प्रभु हैं। जब इस परम सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे तब ही तृतीय प्रकरण में सेवक जो द्वारा कहे गए आचार्य गुरु सिद्धांत में पूर्ण विश्वास होएगा, उसका अनुसरण करेंगे। सो जब यहाँ प्रसंग आएगा तो खोल कर कहेंगे। जीव को परम धर्म प्रभु की भक्ति है, बाकी सब धर्म इस धर्म के अंतर्गत हैं। पूर्व प्रथम प्रकरण में भी यही कहा गया है कि जब जब लोग भक्ति विहीन हुए तब तब कलयुग में प्रभु आचार्य रूप में प्रगटे और भक्ति को पुनः स्थापित किया। यहाँ तो श्री सेवक जू ने स्पष्ट दर्शा दिया कि श्री हित महाप्रभु जी पहले से जितने भी अवतार हुए अथवा आचार्य प्रकट हुए वे सब श्री हितजू के अशांश होंगे, क्योंकि तीन त्रिलोकी में, सारे ब्रह्मांड में, समस्त प्रकृति में और जहाँ तक आपकी कल्पना की जा सकती है वहाँ तक उसके भी परे एकमात्र श्री हित का ही प्रकाश है। व्यापक तत्व तो श्री हित ही हैं। बात ये समझिए कि जो तत्व परमाणु परमाणु में व्याप्त है, आकर्षण के रूप में जो हृदय आकाश में व्याप्त है, आनंद के रूप में उस हित का सब जगह सब उपस्थिति में समन्वय है। जय हो। जो कुछ भी उत्पन्न होगा, अवतरित होगा, प्रकाशित होगा, भाषित होगा, उन सब का
मूल उत्पत्ति स्थान श्री हित ही है। बिना हित के किसी वस्तु, किसी जीव, जड़ चेतन की स्थिति हो ही नहीं सकती। इसलिए जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा अनुभव में आता है वह हित का प्रकाश भेद ही है। इसलिए जितने भी आचार्य अवतार प्रगटे सब श्री हित के आश्रित रहे। एकमात्र सबके श्री हित को भजन है, श्री हित का ही प्रकाश है। जो रस रीति सबन में दूरी, श्री हित सब वेदों पुराणों करी दुर्लभ दुर्वी भाष्य हैं। इसलिए समस्त वेद भक्त आदि श्री हरि को ही मुख्य कहते हैं। कोई श्री हित को मुख्य कहता ही नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं। देखो, जो पवित्र करने वाली, कल्याण को प्राप्त कराने वाली, उत्तम ज्ञान देने वाली वेद की ऋचाएं हैं, उन सब में ब्राह्मणों के लिए ऋषियों ने जो रस भरा है वह श्री हित ही है। इसके उपरांत भी किसी ने श्री हित को पहचाना नहीं है। संसार के सब मिथ्या प्रपंच में एक हित ही सत्य है, हित ही संपूर्ण है। बाकी सब जो कुछ व्यवहार है वह झूठा है। जितने भी कर्म, धर्म, यज्ञ, व्रत, मंत्र, दान आदि हैं वे सब अधूरे हैं। किसी में संपूर्णता नहीं है, क्योंकि सब काल के अधीन है। केवल एक हित ही अवतारी है, अविनाशी है, इसका कभी अंत नहीं है। श्री प्रिया प्रियतम परमतम प्रेमानंद के दो रूप हैं। इन दोनों के परम प्रेम में एक तत्व को ही हित राधा वल्लभ कहते हैं। यही आनंद का परमोत्कृष्ट भाव है, क्योंकि आनंद प्रेम के एकत्व को कहते हैं। प्रेम दो बिन होत नहीं, और जब प्रेम हो जाए तो दो रहन देत नहीं। जय हो, यही हित की टेक है। बहुत बहुत कृपा है सेवक जू महाराज की, हमें ये सब सुनाया उन्होंने। जय हो। सो ऐसे जो हित रस रीति हैं यही संजीवनी मोरी है, अर्थात यह श्री हित ही जीवन दाता है। इस हित के बिना एक क्षण संसार की स्थिति संभव नहीं है। सो इस रस रीति को श्री हितजू ने आचार्य के रूप में प्रकट होकर कृपा करके लोगों को प्रदान किया है। दुर्लभ दुर्घट दुर्गम ठहर जाको, प्रभु अली मार्ग धायो। नागरीदास श्री व्यास सुवनजू अकेह भजन निर्विधि पकरायो। जय हो। सब जन मुदित करन मन हास। श्री नेही नागरीदास जी कहते हैं, चकोर अनन्यन को मधु प्याए, दिखावत केली ज्यों दर्पण झाई। सो इस प्रकार आश्रित जनों को जब रस रीति मिली तो सबके मन आनंदित हुए, और जब मन आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, तो सर्वत्र प्रसन्नता तो सहज में ही प्रकट हो जाती है। जय हो। श्री सेवक जू महाराज कहते हैं, अहो रसिकजन मन दे के सुनो, यह श्री हरिवंश को निज विलास है। जो अनुपम है मैं इसी का गान करूँगा, और मेरी अन्य कोई गति है ही नहीं। श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। छंद कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या कुछ बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सेवक जू महाराज की बहुत बहुत कृपा है कि हमें इतना प्यारा, इतना सुंदर रस सुनने के लिए मिल रहा है। उनके चरणों में दंडवत करते हुए हम अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम देते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नाम प्रचार को करिए, इस नाम को गाइए, सुनाइए, उनको बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इस प्रेम रसधारा में जोड़िए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।